सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। आज बात करेंगे मीन राशि की कि मीन राशि के लिए कौन सा रत्न जेमस्टोन अच्छा है, शुभ है, कौन सा जेमस्टोन अशुभ है, कौन सा रत्न उनके लिए जीवन रत्न है, कौन सा रत्न उन्हें पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस स्थिति में नहीं पहनना चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो और आप समझते हैं कि अगर मान लो आपके पास जन्म पत्री है और जन्म पत्री में यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो राशि है वो मीन है। तो मीन राशि वालों के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा जेमस्टोन धारण करना चाहिए। तो मीन राशि वालों के लिए जो रत्न है, रिकमेंडेड रत्न है, वो है पुखराज। मीन राशि वालों को पुखराज पहनना चाहिए। अब कौन सा रत्न पुखराज के साथ नहीं पहना जाता है, यानी पुखराज के साथ कौन से रत्न वर्जित हैं, तो एक नीलम और हीरा, ये 2 रत्न पुखराज के साथ नहीं पहने जाते हैं। किस धातु में पहनना है आपको कि पुखराज सोने में पहना जाता है, और अगर पुखराज कई लोगों की पहुंच से बाहर होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो आप उस पुखराज के स्थान पर सुनहला पहन सकते हैं। सुनहला भी आपको उतना ही लाभ देगा जितना आपको पुखराज देता है। और मेरा तो मानना यह है कि आपको सुनहला लेकर के सोने में बनवा कर उसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि अगर वो लाभ दे रहा है तो बाद में आप बड़ा धन खर्च कर सकते हैं और पुखराज पहन सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पुखराज पहनते हैं तो पुखराज के साथ साथ नीलम और हीरा, ये दोनों रत्न वर्जित हैं, इनको पुखराज के साथ नहीं पहनना चाहिए। जब पुखराज पहना जाता है तो तर्जनी उंगली जो होती है, ये सबसे पहली जो उंगली है, इसमें पहना जाता है, तो इसमें आपको पुखराज पहनना चाहिए। जब आप पुखराज पहनते हैं तो आपको लग्न से संबंधित सभी लाभ प्राप्त होते हैं। उसके साथ साथ पुखराज आपके कारोबार को बढ़ाएगा, जॉब में प्रमोशन दिलाएगा, बिजनेस को बहुत अच्छा चलाएगा और धन का लाभ देगा, धन कारक होता है। और आपने देखा भी होगा कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने ज़्यादातर लोगों को, जो सफल लोगों की जिनमें जो गिनती होती है, उसमें आपने ज़्यादातर लोगों की उंगली में पुखराज देखा होगा, इस वाली उंगली में सोने में पहना हुआ। तो आप पुखराज, अगर आपकी मीन राशि है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। मैंने वर्जित रत्न बता दिए, हीरा और नीलम, ये 2 रत्न वर्जित होते हैं। अब शुभ रत्न कौन कौन से हैं? जो मीन राशि है उसके लिए जो शुभ रत्न होते हैं, एक तो धनकारक मेष है यानी मंगल है, और भाग्य कारक आपके लिए वृश्चिक है। तो पुखराज के साथ साथ अगर आप मूंगा पहनते हैं तो वो कहते हैं दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की होती है, तो भाग्य में आपके वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी, धन के स्रोत खुलेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। और अचल संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी है आपकी, मकान है, ज़मीन है, खेती की हो और चाहे आपका प्लॉट हो, इन सब में वृद्धि होगी अगर आप पुखराज पहनते हैं और उसके साथ साथ मूंगा पहनते हैं। मूंगा आपके लिए शुभ है, शुभ रत्न है, तो आपको अब बात करते हैं कि अशुभ कौन है। तो मीन राशि वालों के लिए जो अशुभ है, एक तो माणिक्य है। माणिक्य 6ठे भाव का, सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है, और जैसे आप माणिक्य पहनते हैं तो 6ठे भाव के जो दुष्परिणाम हैं वो आपको प्राप्त होने लगते हैं। कहने को तो दोनों मित्र हैं, सूर्य और बृहस्पति। बृहस्पति के मित्र सूर्य हैं और सूर्य के मित्र बृहस्पति हैं, लेकिन मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, रोग, ऋण और शत्रु, इसलिए इसको अशुभ माना जाता है। दूसरा जो रत्न है, जेमस्टोन है, वो है हीरा। हीरा आपका अष्टम, जो हीरा के जो स्वामी होते हैं, हीरा जो पहना जाता है वो शुक्र के लिए पहना जाता है। और शुक्र आपके एक तो 8वें भाव के स्वामी हैं और एक आपके 3रे भाव के स्वामी हैं।
तो जो तीसरा भाव का और 7वें भाव का, 11वें भाव का, इन तीनों में से अगर कोई भी ग्रह किन्हीं 2 का स्वामी हो जाए तो वो बाधक बन जाता है, वो उसके लिए अच्छा लाभ नहीं देता है। तो शुक्र भी मीन राशि वालों के लिए अशुभ होता है। तो 2 रत्न अशुभ हुए, एक माणिक्य और एक शुक्र, ये नहीं पहनने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप पुखराज धारण कर रहे हैं, सुनहला पहन रहे हैं, तो उसके साथ साथ नीलम और हीरा ये दोनों वर्जित हैं। और शुक्र दोनों श्रेणी में भी आ गया है कि वर्जित भी है और अशुभ भी है। अब बात करते हैं कि हम जीवन रत्न बता दिया, अब मैंने आपको शुभ रत्न कौन कौन से हैं वो बताया, आपको अशुभ रत्न कौन कौन से हैं, वर्जित कौन कौन से, यानी कि पुखराज के साथ साथ कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जब आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। देखिए, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति धन के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं, वेल्थ के भी कारक हैं। और अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, यानी सुख प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आपके बृहस्पति 6ठे भाव में आ जाएं, 8वें भाव में आ जाएं और आपके 12वें भाव में चले जाएं, यानी अगर 6, 8, 12 में आपके बृहस्पति चले जाते हैं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब भी कोई ग्रह 6, 8, 12 में चला जाता है तो वो अपने शुभ परिणाम नहीं देता। जब उसकी दशा, अंतर्दशा आती है, यानी दशा चलती है उसकी, तो वो अपना अशुभ हो जाता है। और इन स्थानों में आकर के कोई भी ग्रह वो शुभ प्रभाव नहीं देता है। और जैसे ही आप पुखराज पहनेंगे या सुनहला पहनेंगे तो आपकी बृहस्पति शक्तिशाली हो जाएंगे और बलवान हो जाएंगे। जब बलवान हो जाएंगे, शुभ स्थान में होंगे तो शुभ परिणाम देंगे, अशुभ स्थान में होंगे तो अशुभ परिणाम देंगे। शुभ स्थान का मतलब होता है सुख देना, अशुभ स्थान का मतलब है दुख देना। तो आप जब भी पुखराज पहने मीन राशि वाले, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिषी से या किसी योग्य आचार्य से उसका विश्लेषण करा लें, और विश्लेषण के उपरांत ही आपको कोई भी नग या कोई भी जेमस्टोन पहनना चाहिए। अब उसको पहनना किस चीज़ में जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि आप उसे सोने में पहन सकते हैं। पहनने का तरीका सभी का एक ही होता है। पहले उसको शुद्ध किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करने का जो तरीका है वो लगभग सभी राशियों के लिए एक समान होता है, केवल मंत्र बदल जाता है कि पहले उसको शुद्ध कर लीजिएगा, उस नग अंगूठी को, चाहे आप लॉकेट को या अपने ब्रेसलेट को शुद्ध करने के बाद में उसे धूप दिखाइएगा, दीपक दिखाइएगा, और उसके बाद में बृहस्पति का मंत्र कीजिएगा। बृहस्पति का जो मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इसके एक माला करने के उपरांत बृहस्पतिवार के दिन, किसी भी बृहस्पतिवार को आप ये कार्य कीजिएगा, और उसके बाद में आप पुखराज को पहन लीजिएगा। ऐसा करके अभिमंत्रित करके अगर आप पहनते हैं तो आपको पुखराज पहनने के और मीन राशि के जो शुभ लाभ हैं और बृहस्पति के जो अपने शुभ लाभ हैं, जैसे धन है, ज्ञान है, सुख समृद्धि है, बैंक बैलेंस है, आभूषण है, और सर्वविध सुख देने का कार्य करेगा पुखराज आपको। तो जो जानकारी मैंने दी है वो आपको समझ में आएगी। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई बात उचित नहीं लग रही है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो के बताने के तरीके में या किसी भी चीज़ में आपको कोई त्रुटि लगती है तो हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो। वो तो सुधार तभी संभव है कि जब आप हमें बताएंगे कि ये और तरीका होना चाहिए, ताकि हम अपने बताने के तरीके में और वीडियो में सुधार कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जब आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स के साथ साथ एक चीज़ और अवश्य कीजिएगा कि जो भी आपके इष्ट हैं
जो देवी इष्ट हैं, जिनको भी आप भगवान मानते हैं, उनकी जय जरूर लिखिएगा। जैसे जय हनुमान, जय शिव, जय नारायण, जय श्री कृष्ण, और या फिर राधा राधा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अवश्य लिखिएगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।